Hello, Bacho. Let's read this given question. So, the given question says that the spectral line for a given element in light received from a distant star is shifted towards the longer wavelength by 0.024%. Deduce the velocity of star in the line of sight. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है कि जो एक लाइट रे आ रही है स्टार से, उसकी वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 0.024% से। तो हमें वेलोसिटी ऑफ अ स्टार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज वेलोसिटी फॉर्मूला, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट होगी? डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा इनटू सी रहेगा। सी क्या है? स्पीड ऑफ अ लाइट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी क्या है? हमारा स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा की वैल्यू देखते हैं। क्या दिया है? 0.024%। तो क्या हो जाएगा? 0.024 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास? 100। और हमें v की वैल्यू पूछी गई है। पर अब क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से पढ़े तो हमें क्या बोला है? वेवलेंथ ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ स्टार इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ साइड। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? since the wavelength since the wavelength of light from star is shifting towards longer wavelength, मतलब वेवलेंथ क्या हो रही है? बड़ी हो रही है। तो टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ साइड। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर डेल्टा लैम्बडा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। डेल्टा लैम्बडा इज पॉजिटिव और स्टार क्या कहलाएगा? हेंस स्टार इज मूविंग हेंस स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ, मतलब अर्थ से दूर जा रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा अवे फ्रॉम अर्थ। तो इसीलिए वेलोसिटी क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। तो वेलोसिटी को हमें क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है? v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो v इज इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा? डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा। तो उसकी वैल्यू क्या है? 0.024 डिवाइडेड बाय 100। और c की वैल्यू क्या रहेगी? 3 इंटू 10⁸8। अब हमें क्या करना है? इसका कैलकुलेशन करना है। आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0.072 आ जाएगा अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दें। और 10⁸8 है और नीचे 2 0 है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा? 10⁶ आ जाएगा। और यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हमने वेलोसिटी फाइंड आउट की है। अब अगर हम चाहे तो इसे कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे आ जाएगा हमारा -7.2 और यहाँ पे लिख सकते हैं हम 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतनी स्पीड से जो है वो स्टार जो है वो मूव कर रहा है। एंड हेंस द फाइनल आंसर for the given question, that is the velocity of a star in the line of sight, is -7.2 into 10⁴ meter per second square. Hope you understood it well. Best of luck.